वेलकम गाइस। आज के वीडियो में बुलिश हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हमें चार्ट पर कैसा दिखाई देगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। ओके, सबसे पहले देखिए ये जो है कोई बड़ी रिवर्सल पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद अपटो शुरू होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, अगर ये पैटर्न इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न बनने के बाद जो अपटर्न शुरू होने के चांसेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, ये चलिए शुरू करते हैं वीडियो पर। सबसे पहले देखते हैं कि दिखाई कैसा देता है। तो देखिए ये सिंगल कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडल स्टिक पैटर्न है। सिंगल कैंडल स्टिक जो है इस पैटर्न की फॉर्मेशन करती है। ओके, तो इसकी खासियत क्या है इस कैंडल स्टिक पैटर्न की कि इसके अंदर ये जो बॉडी होगी इस कैंडल की ये बहुत छोटी होगी। ओके, और इसके बाद क्या है तो इसकी अपर शेडो होगी और इसकी ये जो लोअर शेडो होगी ये बॉडी का कम से कम 3 गुना होना चाहिए। यानी ये जो ऊपर वाली शेडो है ये भी बॉडी की 3 गुना होनी चाहिए कम से कम, और इसी तरह से लोअर शेडो भी कम से कम 3 गुना होनी चाहिए, तब इसे हम हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। इसके बाद देखिए जो इस पैटर्न की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि एक बुलिश हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसकी जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे होनी चाहिए। ओके, ये इसकी एक और खासियत है इस पैटर्न की। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, अब हम इन कंडीशन को स्टडी करते हैं कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगे, यानी पैटर्न बनने के बाद एक अपट्रेंड शुरू होने के चांसेस बेटर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है बुलिश हाई वेव पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो पैटर्न अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनता हुआ दिखाई दे, यहाँ पे देखिए बॉटम पे ये जो पैटर्न है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड आने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। यानी अगर ये पैटर्न जो है डाउन ट्रेंड के बॉटम पे बनेगा तो इस पैटर्न बनने के बाद अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस बेटर होते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट है बुलिश हाई वेव पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फाउंड एट द ट्विस्ट स्पॉट जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन थी, उस स्पॉट जोन के पास अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से भी एक अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर हो जाते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। If candle formed after this pattern opens gap up and closed above its high and is back with high volumes, this can strengthen the working probabilities of this pattern। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें हाई वेव बुलिश हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये जो कैंडल बनी है, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, इसने क्या किया है, इसकी जो क्लोजिंग आई है ध्यान से देखिए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अबव आई है, हाई के ऊपर आई है। ओके, और अगर इस कैंडल की जो कैंडल बनी है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद इसकी वॉल्यूम भी हाई हो तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर हो जाएंगे, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। कंबाइनिंग दिस पैटर्न विद अदर बुलिश सिग्नल्स RSI बुलिश डाइवर्जेंस कैन रियली एनहांस दिस पैटर्न वर्किंग प्रोबेबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हम चार्ट के ऊपर RSI को भी ऐड कर लेते हैं, RSI को, ठीक, और वहां हमें इस पैटर्न के बनने के साथ साथ जहाँ पे पैटर्न बनना है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें RSI बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे, तो वहां से एक अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। ओके, तो यानी कि अगर हम इस पैटर्न को RSI बुलिश डाइवर्जेंस के साथ कंबाइन करके देखें तो ये पैटर्न के बनने के बाद एक अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर हो जाएंगे, या इस पर जो पैटर्न है इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी इवन एनहांस हो जाएगी, और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। तो ये था बुलिश हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।